नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पेपर से पहले की जो प्रिपरेशन है, जिसे हम रामबाण के नाम से जानेंगे, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों आज का हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है आपका 20 से 25% मार्क्स आपके गेन करवा देगा आपको। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों होता क्या है कि बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, बट उनकी जो रणनीति होती है दोस्तों वो नहीं होती, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज नहीं बन पाता दोस्तों। तो आज मैं कुछ आपको परीक्षा से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि हर एक विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों। और ये एक जरिया है आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करने का। अगर मैं दोस्तों पेपर की मार्क्स की बात बताऊं तो मार्क्स कैसे मिलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों दो चीज़ों के आधार पे मार्क्स मिलते हैं आपको। एक होता है आपका नॉलेज, एक नॉलेज के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और एक मिलेगा आपका कॉन्फिडेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि दोस्तों आपका जो नॉलेज है, आपको कितनी नॉलेज है वो आपको नंबर दिलवाएगी मात्र 20%, और जो आपका कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो आपका 80% का बोलबाला है दोस्तों। तो 80 और 20 का मतलब आप समझ गए कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। इसके आप मान लीजिए 20% मार्क्स ले सकते हो, बट आपने जितना भी पढ़ा है अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वो 80% मार्क्स आपकी गेन करवा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है दोस्तों ये। तो दोस्तों मैंने परीक्षा से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है उसको 3 स्टेप में आपको बता दिया है दोस्तों। सुनना ध्यान से। पहले हमारा आता है बिफोर द एग्जाम। दोस्तों बिफोर द एग्जाम का मतलब है दोस्तों कि जब हमारा एग्जाम अगले दिन है तो उससे पिछले दिन मतलब आज के दिन हमें क्या करना है। और दोस्तों ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि बिफोर द एग्जाम यानी पेपर से पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर बताऊँ पेपर से पहले, तो दोस्तों पेपर से पहले लेट नाइट यानी ज़्यादा रात तक आपको नहीं पढ़ना है। लेट नाइट आपको नहीं स्टडी करनी है दोस्तों, ये बात याद रखना। क्योंकि मैंने कई विद्यार्थियों को नोट किया, तो मैं भी अपने ऊपर अप्लीकेबल करूँगा ये बात कि मैं भी कभी कभार ये सोचता था दोस्तों कि हम पूरी साल हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बट हमें लगता था कि आज कल एग्जाम है तो आज की रात बैठ के हम पूरी रात पढ़ लेंगे और जितना भी हुआ सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। क्योंकि अगर आपने एक पेपर से एक दिन पहले की रात स्टडी कर ली दोस्तों तो आपका माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा और सुबह जो होगी आपको पेपर में नींद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि पेपर से एक दिन पहले लेट नाइट आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों और दूसरी बात क्या करनी है दोस्तों, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा देखना। दूसरी बात दोस्तों, आपको जितना भी आपने पेपर से पहले पढ़ लिया है आज तक, सिर्फ उसकी और उसकी आपको डिवीजन करनी है दोस्तों। क्या करना है? डिवीजन यानी उसको दोहराना है। और दोस्तों जितना हो सके नया टॉपिक उतना ही कम पढ़ो। पेपर के दिन आपने पूरी साल में तो मान लीजिए हमने कुछ नहीं पढ़ा, बट एग्जाम से पहले हम क्या क्या सीख लेंगे तो नहीं नजर। तो दोस्तों जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी को ही क्या करना चाहिए, हमें रिवीजन करना चाहिए, दोहराना चाहिए दोस्तों। तो 2 बातें आपको समझ आ गई होंगी दोस्तों। और तीसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट देखना दोस्तों कि आपको इस वाले दिन पेपर से एक दिन पहले हमें क्या करना है। तो पेपर से एक दिन पहले हमें लास्ट 9, अगर मैं बोलूँ तो 9:30, और ज़्यादा हो दोस्तों तो 10, इतने बजे तक दोस्तों आपको डिवीजन ही करनी है और इसके बाद आपको सो जाना है। और दोस्तों जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय पे तो मोबाइल का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करना है और हार्ड कॉपी से स्टडी करना। और दूसरी बात है दोस्तों कि इस दिन आप एक दिन पहले, अगर कई बार क्या होता है पेपर का प्रेशर होता है, बच्चों को नींद नहीं आती है, तो हो सके कि एक काम कर सकते हैं आपके 1 रोटी या 2 रोटी आप ज़्यादा खा लें ताकि आपको आज की रात अच्छे से नींद आ सके दोस्तों। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि एक दिन पहले ही आपको
अपनी ड्रेस को बढ़िया तरीके से क्या कर लेना है, प्रेस। ड्रेस को हमेशा नीट एंड क्लीन ही पहन के जानी है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस अप कर देती है। और मैंने जैसे शुरुआत में बता दिया आपको कि जो 80% मार्क्स गेन करवाता है वो आपका कॉन्फिडेंस ही करवाता है। तो अगर आप नीट एंड क्लीन बढ़िया ड्रेस पहन के जाओगे दोस्तों तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगा दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी दिन पेपर से एक दिन पहले कि आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको आज ही ड्रेस को बढ़िया तैयार रखना है। आपको जो चीज़ पेपर में ले जाना है, पेन, पेंसिल, रबड़ या स्केल, जो भी आपको मटेरियल ले जाना है। और दोस्तों ध्यान रहे, आप जिस पेन का यूज करोगे पेपर में जिस पेन का यूज करोगे वो नया पेन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका पुराना पेन। कभी भी पेपर में नया पेन यूज मत करना दोस्तों, क्योंकि पेपर में नया पेन यूज करोगे दोस्तों आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ेगी पेपर में। समझ आई मेरी बात? कुछ बच्चे सोचते हैं पेपर आपका है तो पेपर में नए पेन से लिखेंगे, तो दोस्तों उनका पेपर जो है राइटिंग भी साफ सुथरी नहीं आती है उससे, और दूसरी बात उसकी आपके हाथों में ग्रिप नहीं बन पाती दोस्तों। समझिए तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आपको पेन का यूज करना है पुराने पेन का, नया पेन का यूज नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। और पेंसिल, स्केल, रबड़, आपकी सॉक्स जो भी है, मोजे जो भी आपको चाहिए, और आपके जूते, आपकी टाई, इन सब का आपको इंतजाम मतलब जो भी है बिल्कुल रेडी रखना है सुबह के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम जब सुबह पेपर के लिए तैयार हो रहे होते तो हमें कभी कभार हमें मोजे नहीं मिलते, हमें जूते नहीं मिलते, हमें टाई नहीं मिलती है। इससे हमारे दिमाग में जो एक चिड़चिड़ापन होता है या गुस्सा वाला हमारा फेस होता है, तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस पेपर में कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला काम आपको पेपर से पहले कर ही लेना है, रात को सोने से पहले तैयार रख ही लेना है। बढ़िया आपको पूरी 8 से 8 घंटे की, और मेरी नज़र में तो दोस्तों इस दिन आपको 10 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि आपका 3 घंटे दिमाग बिल्कुल बिना टेंशन के चले दोस्तों। तो आपको ये सारी चीज़ें पेपर से एक दिन पहले अपना रेडी रखना है। और सुबह जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको अपनी जगह पे सारी चीज़ें सुटेबल होना चाहिए, और अपने बैग में जो जी आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको रख लेनी है। और बोर्ड वालों के लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं दोस्तों कि अपना एडमिट कार्ड है और जो अपना आपका पेंसिल का बॉक्स है, पाउच है, वो रात को ही अपने बैग में डाल लें। और दोस्तों एक और ऑप्शन कर सकते हो आप अपने दोस्तों को एक फोटो कॉपी करवा के भी आप उन्हें एडमिट कार्ड दे सकते हो, ताकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपना आई कार्ड और जो एडमिट कार्ड वो कभी कभार जल्दबाजी में हम पेपर के जल्दी में वो भूल जाते हैं घर पे। तो अगर आपने अपने दोस्तों को एक एडमिट कार्ड दे रखा है या फिर आई कार्ड दे रखा है, आई कार्ड तो खैर अपने पास ही रखना, बट एडमिट कार्ड अपने पास भी रखना, और अपने दोस्तों को भी फोटो कॉपी आप दे सकते हो। क्योंकि गलती से अगर बाई चांस आपका एडमिट कार्ड घर पे छूट गया तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, आपका आधा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा, और फिर आपको हो सकता है वो पेपर भी देने को ना दिया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि पुराना पेन इस्तेमाल करना, और इन चीज़ों की व्यवस्था आपको रात को ही करनी है। मोजे, जूते, टाई, बेल्ट जो भी आपको चाहिए दोस्तों वो अपने सही जगह पर आज ही रेडी रखना सुबह के लिए। और दोस्तों जब आप सुबह उठो तो बढ़िया फ्रेश माइंड उठो और अपना फ्रेश हो जाओ और स्कूल जाने के लिए रेडी हो। अब दोस्तों अब आप जब स्कूल जाओगे, पेपर के लिए जाओगे, खाने में आपको क्या दोस्तों, खाना आप कुछ भी खा सकते हो, बट आपको ऐसा कुछ नहीं खाना है जो भारी खाना हो। जैसे आप 4 पराठे या 5 रोटी, 3 रोटी खा के जा रहे हो तो दोस्तों ये भारी खाना होता है, इससे हमें आलस आता है दोस्तों, और नींद भी आ सकती है आपको। तो हल्का खाना खा के जाना, और हो सके तो आप एक जूस भी पी सकते हो, मिक्स जूस या मौसमी जूस, जो भी आप शेक वगैरह लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। उससे भी आप 3 घंटे आराम से पेपर दे के आ सकते हो। बट हम इतना हार्ड खाना ना खाएं दोस्तों बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो आपको निद्रा का या फिर नींद का विषय बन सकता है पेपर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले तरफ। अब इसमें ही आपको क्या करना है दोस्तों, इसी पेपर से पहले कि स्कूल जाना है तो हमें
स्कूल का टाइम अगर आपका 9 AM या 8 PM है तो आपको आधा घंटा पहले स्कूल पहुंचने की कोशिश करना है दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अगर आधा घंटा स्कूल पहुंच गए तो आपको टेंशन फ्री के हम स्कूल आ गए। बट अगर आप घर पे ही आपने टाइम निकाल दिया स्कूल का और ऑन द स्पॉट आप स्कूल में पहुंच रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है दोस्तों। समझ आ रही है मेरी दोस्तों बात आपको? तो अगर और दूसरी बात दोस्तों, जब आप स्कूल में पहुंच जाओगे तो आपको उछल कूद बिल्कुल भी नहीं करनी है और इधर उधर भागना बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रही बच्चों मेरी बात? और इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, और जो भी आप पेन पेंसिल लेके जा रहे हो, जो भी आप नया ले जा रहे हो पुराने, आपको ऐसे नहीं लटकाना सेट में, उसे आराम से बैग में डालना। क्योंकि कई बार दोस्तों हमारे दोस्तों के साथ मजाक मस्ती होती रहती है, वो यूं करेंगे, छेड़ेंगे आपको, आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा दोस्तों और पेपर में आपका वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर से पहले आप स्कूल में पहुंचते ही या एग्जाम सेंटर पे पहुंचते ही अपने दोस्तों से बातचीत जितना हो सके कम करना दोस्तों। क्योंकि वो पेपर को लेकर डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों डाउन हो सकता है। और दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम झूठ बोलते हैं कि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और दोस्तों ये हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो हमें हमारे साथ घटनाएं भी वैसे ही घटती हैं जैसा हम सोचते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम सेंटर के बाहर या स्कूल के बाहर आपसे कोई कुछ पूछता है कि हाँ भाई पढ़ के आए, तो हाँ बोलो हम पढ़ के पूरा आए हैं बट बताऊँगा नहीं। क्या पढ़ के पूरा आया हूँ बट बताऊँगा नहीं, ये पूरी बात याद रखना। क्योंकि अगर दोस्तों आपने उसको दे दिया, उम्मीद दे दी कि हाँ टेंशन मत ले मैं तुझे बता दूंगा दोस्तों, तो आपको पूरे एग्जाम उंगली करते रहेगा दोस्तों कि बता बता बता, जिस वजह से जो चीज़ आप करने वाले भी होंगे तो वो पॉइंट आपके आउट ऑफ माइंड जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुझे बता दूंगा या बता दूंगी। यहाँ पर फ्रेंडशिप निभाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपने पूरी साल पढ़ाई करी है, ट्यूशन लगाया है, फीस भरी है, रात रात बैठ के पढ़ाई करी है अपने लिए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और भी आगे डूइंग एग्जाम भी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपको ये भी करना है कि पेपर में आप हो सके तो अगर पानी की बोतल ले जाए तो ठीक है। अगर आप पानी की बोतल ले जा रहे हो तो अपना उसे बैग में ही रखना दोस्तों, टेबल पे मत रखना। और एक आपके पास घड़ी होनी चाहिए जो आपके बिल्कुल नॉर्मल घड़ी होनी चाहिए, पेपर में होनी चाहिए आपके डेस्क पर। दोस्तों पानी की बोतल आप अपने टेबल पे मत रखना दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके दोस्त आपसे बार बार पानी के लिए बोल सकते हैं कि भाई पानी पिला, जिससे वजह से आपका जो है ध्यान इधर उधर भटकेगा दोस्तों। अगर आप पानी लेके जा रहे हो दोस्तों तो उसे अपनी बैग में रखें अपने, और बैग अपना साइड रखवा देते टीचर, उसमें से आपको अगर जब भी कभी प्यास लगती तो आप पानी पी सकते हो। बट अपना पानी जो है दिखा के मत रखना, उससे आपका ध्यान जो होगा भी केंद्रित हो सकता है दोस्तों, बढ़ सकता है और इससे आपके पेपर पे रिजल्ट आ सकता है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी दोस्तों आपको। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं तो हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। ड्यूरिंग द एग्जाम हमें सबसे पहली बात याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको किसी को दिलासा नहीं देना है कि मैं पेपर में बताऊंगा या नहीं बताऊंगा या कुछ भी करूंगा, ऐसा किसी को नहीं। साफ साफ बोल देना मैं पढ़ के सारा आया हूँ, बताऊंगा नहीं, ठीक है। और आपको पेपर में किसी को भी कुछ नहीं बताना है, हो सके तो भैया उनको इग्नोर करने में ही बैठे। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, मैंने नोट करा है कि हम कुछ लिखने वाले होते हैं, पीछे से किसी ने पेन मांगा, पेंसिल मांगी, स्केल मांगा या पानी मांगा दोस्तों, तो उसमें क्या होता है हम जो लिखने वाले होते हैं वो हमारा छूट जाता है, वो दिमाग से बाहर निकल जाता है। तो जितना हो सके उनको इग्नोर ही करने में बेनिफिट है, क्योंकि भैया आपकी जो है लाइफ का सवाल है। यहाँ पर 11 साल की 12 साल की मेहनत आपकी 2 मिनट में धुल जाएगी बेटा, 3 घंटे में धुल जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपना पूरा एकाग्र होकर अपना पेपर पे ही फोकस आपको करना है। और ड्यूरिंग द एग्जाम आपको सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, पेपर करने का तरीका वो अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि पेपर को, आंसर शीट को कैसे कवर अप करना है ताकि टीचर आपको ज़्यादा नंबर दे, ज़्यादा मार्क्स मिले। बट ड्यूरिंग द एग्जाम तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज आता है सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का, तो अनसीन पैसेज को मत पढ़िए आप,
क्वेश्चन पेपर को रीड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्वेश्चन पेपर को रीड, और क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट में रीड करने के बाद और इसी 15 मिनट के अंदर आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ऐसा करने से दोस्तों होगा क्या कि कई बार बच्चे ना बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते रहते हैं जिनको उन्हें करना ही नहीं। तो मेरी नज़र में तो दोस्तों आप जिनको करना है उस पर टिक लगा दो, जिसको नहीं करना उस पर टिक लगा दो बड़ा सा, कि भैया इस पर आपका बार बार ध्यान ही ना जाए। और बार बार ध्यान जाएगा, आपका टाइम और आपका माइंड दोनों खराब होंगे दोस्तों। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसी 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना है कि भैया कौन से क्वेश्चन करूँ और कौन से क्वेश्चन छोड़ूँ। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ये करने के बाद आपको सबसे इजी वाला क्वेश्चन सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको और अंतिम पैसेज के लिए आप बाद में करना चाहते हो, बट उसके लिए जगह छोड़ दो, आप 1 पेज या 2 पेज छोड़ सकते हो दोस्तों। और उसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन है जो भी आप अटेम्प्ट करना वो अगली वीडियो में विस्तार से बताना चाहूँगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ रामबाण, जिसे हम परीक्षा का पहले मतलब जो भी प्रिपरेशन करनी है हमें वो क्या करनी है ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको समझ आ गई होगी बात। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आफ्टर द एग्जाम। अब 2 बातें तो दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी कि हमें बिफोर द एग्जाम क्या करना है और ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है दोस्तों। अब आती है बात आपकी कि आफ्टर द एग्जाम, यानी पेपर के जब हम पेपर देने के बाद आते हैं एग्जाम सेंटर से बाहर, तो दोस्तों हमें कौन कौन से तरीका या कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो याद ये रखनी है कि हमें डिस्कस नहीं करना है पेपर क्वेश्चन एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते कभी भी, क्योंकि दोस्तों जो हम पेपर में करके आ गए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। गलत हो गया उसको ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक कराया वो तो ठीक है, बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होगा क्या दोस्तों कि आपने डिस्कस करा, कोई चीज़ होगी जो आप सही करके आए हो, दूसरा गलत करके आए हो, आप उसे बताओगे आपने ही गलत किया, हमने भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रखी होगी। तो हमारा दिमाग फिर क्या करेगा, इसी के ऊपर फोकस करता रहेगा और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पेपर के अगले जो आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला है उसके ऊपर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में इसके क्वेश्चन गूंजेंगे कि भैया मैं वो वाले क्वेश्चन गलत करके आया। तो इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप क्या करो कि इसको डिस्कस ही ना करो, पेपर को आप डिस्कस ही ना करो। कोई पूछे पेपर कैसा गया, बहुत बढ़िया गया, इसका आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देगा। और पेपर जो है जो नंबर पेपर में जो कॉन्फिडेंस ही दिलवाता है, इस बात को याद रखना। नॉलेज भी मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, बट अगर नॉलेज है कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटा हम और दोस्तों क्या होता है कि हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से बच्चों नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमें डिस्कस नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको जब घर पे जाना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना टाइम बच गया, हमारे पास बहुत टाइम है, हम जाते ही 2 चैप्टर निकाल लेंगे, 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, इतना सिलेबस कवर अप कर लेंगे राइटिंग। तो ये नहीं करना है दोस्तों बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे की नींद लेनी है दोस्तों। जो आप 3 घंटे एग्जाम में देकर आए हो, अपने माइंड को डिस्टर्ब करके आए हो, जो भी आपने किया इतनी मेहनत करके आए हो, तो उस समय पे आपको घर जाके 2 से 3 घंटे क्या करना है, सोना है दोस्तों। और जब आप सोने के बाद फ्रेश होकर उठोगे दोस्तों, तो तब आपका दिमाग जो बिल्कुल एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और न्यू एनर्जी के साथ आप अगले पेपर की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको मैथोलॉजी बताई है दोस्तों। एक रामबाण है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का। और दोस्तों ये जो रामबाण है ये आपको 20 से 25% मार्क्स गेन करवा सकता है दोस्तों। जो मैंने अभी आपको ये सारे रूटीन बताए हैं, ये दोस्तों सारा का सारा खेल जो होता है एग्जाम सेंटर में वो हमारे दिमाग का ही होता है, माइंड का ही होता है। तो जिस तरीके से आप अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे और अपने माइंड को सिग्नल दोगे, इसी तरीके से आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा दोस्तों। इतना ही इस वीडियो में बताना चाहूँगा मैं, और कुछ है नहीं दोस्तों। और इसमें आपको मैंने जो जो आपको स्टेप्स बताए हैं और जो जो जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखने के लिए कहा है उस पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और 11th और 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनके पेपर और 10वीं वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते तो बच्चे बहुत सारा है, बट पेपर से पहले उन्हें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है ये नहीं बताई जाती है टीचर्स के थ्रू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ मैं कि
कि हाउ टू राइट आंसर, मतलब आंसर कैसे लिखें, उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखें। तो इसका भी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इसका भी, क्योंकि हमें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है यहाँ पे, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताने चाहूँगा आपको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।